आप समझदार हो, आप समझ सकते हो इस चीज को, इसीलिए गलत डिसीजन एंड टाइम पर लेने की गलती ना करें। हेलो फैमिली, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सबके लिए एक मोस्ट हेल्पफुल वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपकी किन गलतियों के कारण घर में बच्चा अपना सर नीचे नहीं करता है और फिर होती है सिजेरियन डिलीवरी। जैसे कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो डॉक्टर आपको बताता है कि आपका बच्चा उल्टा है, आड़ा है या तिरछा है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, कई बच्चे नॉर्मली 36वें हफ्ते तक अपना सर नीचे कर लेते हैं, मतलब 9वें महीने के पहले वीक तक अपनी सही पोजीशन में आ जाते हैं डिलीवरी वाली में। लेकिन अगर आपका बच्चा डिलीवरी टाइम तक भी सही पोजीशन में नहीं आता है, उल्टा आड़ा तिरछा रह जाता है, मतलब बच्चा हेड डाउन नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी करते हैं, क्योंकि उल्टे आड़े तिरछे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी सेफ नहीं होती है। बच्चा फंस सकता है, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, एंड टाइम पर सी सेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर पहले से ही सी सेक्शन डिलीवरी आपको बता सकता है अगर आपके बच्चे की पोजीशन सही नहीं है तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं, किन वजहों से आपका बच्चा सर नीचे नहीं करता है और फिर हो जाती है सिजेरियन डिलीवरी, तो आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं, क्या ऐसी सावधानियां होती हैं, उन चीज़ों को टाइम पर सही कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। मतलब कि क्या ऐसे उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपका बच्चा सर नीचे कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं इसके कारण, बच्चा किन कारणों की वजह से हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाता है। इसका पहला रीजन होता है जुड़वा बच्चे। जैसे कि फ्रेंड, जुड़वा बच्चे में जो ज्यादातर डिलीवरी होती है वो सी सेक्शन ही होती है, क्योंकि एक बच्चा आ जाता है अगर हेड डाउन पोजीशन में तो दूसरा नहीं आ पाता है, तो बच्चे के हेड डाउन ना करने का एक कारण घर में जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा इसका रीजन होता है, अगर आपकी ये 3 या 4 प्रेगनेंसी है, इस टाइम भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा हेड डाउन पोजीशन में ना आए। इसके बाद तीसरा रीजन होता है, अगर आपके गर्भाशय का आकार छोटा है तो इस वजह से बच्चे को कम जगह मिल पाती है, बच्चा घूम नहीं पाता है और अपनी सही पोजीशन में नहीं आ पाता है, मतलब सर नीचे नहीं कर पाता है। चौथा रीजन होता है, अगर आपकी जो गर्भनाल है वो काफ़ी लंबी है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम कुछ महिलाओं की गर्भनाल का साइज नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ महिलाओं की गर्भनाल का साइज थोड़ा लंबा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि बच्चे गले में गर्भनाल लपेट लेते हैं, और गले में गर्भनाल लपेटने की वजह से बच्चे अपनी सही पोजीशन चेंज नहीं कर पाते हैं, बच्चे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बच्चे सही पोजीशन में नहीं आ पाते हैं और फिर लास्ट टाइम पे सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। इसके बाद पांचवा रीजन है, अगर आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है या कम है तो इस सिचुएशन में भी बच्चा अपना हेड डाउन नहीं कर पाता है, कि कम होने से बच्चा ठीक तरीके से घूम नहीं पाता है और ज़्यादा होने से बच्चा उसमें घूमते ही रहता है, बच्चा उस पानी में तैरता ही रहता है, एक फिक्स पोजीशन बच्चा ले ही नहीं पाता है, इस वजह से भी बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता। इसके बाद छठवां रीजन होता है, अगर गर्भाशय में सिस्ट है, मतलब रसौली है, तो इस वजह से भी बच्चे हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। इसके बाद सातवां रीजन होता है, अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है या प्लेसेंटा प्रीविया है, इस वजह से भी गर्भ में बच्चे सही पोजीशन में नहीं आ पाते हैं, सर नीचे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो आपका प्लेसेंटा है वो आपके बच्चेदानी के मुंह के आसपास होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में तो पूरा ऊपर ही होता है बच्चेदानी के मुंह पर, और लो लाइंग प्लेसेंटा में बच्चेदानी के मुंह के आसपास होता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है, अगर आपकी पहली डिलीवरी प्री मेच्योर हुई है तो सेकंड बेबी में ऐसा हो सकता है कि बच्चा हेड डाउन ना करे। इसके बाद इसका एक और रीजन होता है कि अगर बेबी का हेड छोटा है तो क्या होता है कि बम हैवी हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो हैवी चीज होती है वो नीचे की तरफ आती है, तो बम नीचे की तरफ आते हैं और सर ऊपर की तरफ रह जाता है, मतलब बच्चा उल्टा रहता है, सर नीचे नहीं कर पाता है। तो ये भी एक रीजन होता है बच्चे के हेड डाउन ना करने का। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसी कुछ टिप्स बता रही हूँ जिनको आप अपना सकते हैं, लेकिन तभी जब आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आपको लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं बताया है, तभी आप इन टिप्स को फॉलो करें। जैसे कि पहली चीज है, आप वॉकिंग करिए। वॉकिंग आपको शुरुआती प्रेगनेंसी से ही करनी चाहिए, सुबह या शाम आप कभी भी वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वॉकिंग करने से आपकी पेल्विक एरिया की मसल्स फ्लेक्सिबल बनती है, तो बच्चे को धीरे धीरे नीचे खिसकने में हेल्प मिलती है। दूसरी चीज है, आप स्क्वाटिंग कर सकती हैं, जैसे कि
किसी भी चीज को पकड़ के आपको बैठना होता है उकड़ू पोज में, नहीं तो आप झाड़ू पोछा भी लगा सकती हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। इसके बाद आप एनिमल पोज भी ट्राई कर सकती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, आप इस तरीके से पोज ट्राई करती हैं। इससे भी बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करता है और हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद बच्चे को हेड डाउन करवाने के लिए आप सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना भी कर सकती हैं, लेकिन 9वें महीने में ही आपको करना है। जैसे कि 8-10 सीढ़ियाँ आपको उतरना है, चढ़ना है, धीरे धीरे उतरना है, धीरे धीरे चढ़ना है। किसी के सपोर्ट से ही आपको ये काम करना है। कोई ना कोई आपके साथ जरूर होना चाहिए जब आप सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं। आपको अकेले ऐसे नहीं करना है। कंफर्टेबल उस टाइम चप्पल पहननी है, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइम बैठने का अगर आपका काम है तो बीच बीच में थोड़ी वॉकिंग उठकर जरूर करते रहें। जैसे कि आप वर्किंग है, ऑफिस में वर्क करते हैं, ज़्यादा टाइम चेयर पर बैठने का काम है, तो बीच बीच में उठें, हर 1 घंटे में उठें, थोड़ा वॉकिंग करें, फिर काम करें, फिर उठें, फिर वॉकिंग करें। ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। अगर कंटिन्यू एक ही पोजीशन में आप बैठे रहेंगे तो इससे बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, अपनी पोजीशन चेंज भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर आप चेयर पर बैठते हैं तो आपको एकदम से सीधा नहीं बैठना है, थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ झुकाव लेना है, जिससे कि बच्चे को सही जगह मिले और बच्चा पोजीशन चेंज कर पाए। इसीलिए आप जब भी बैठती हैं तो अपनी पीठ के पीछे एक पिलो लगाकर जरूर बैठें। इसके बाद अपनी प्रेगनेंसी में डाइट का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से डाइट लेती हैं तो बच्चे का वजन सही बढ़ता है, बच्चा गर्भ में कमजोर नहीं होता है। क्योंकि अगर गर्भ में बच्चा कमजोर है, इससे भी बच्चा अपना सर नीचे नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे में इतनी एनर्जी नहीं होती है। बच्चे का सही वजन होना भी जरूरी है, तो इसके लिए आप अच्छी तरीके से डाइट लें, पानी खूब पिए, जिससे कि गर्भ में पानी की कमी ना हो और बच्चा अच्छे तरीके से मूवमेंट कर पाए और सर नीचे अपना कर पाए। अब इन सब उपायों को करने के बाद भी आपका बच्चा अगर गर्भ में सर नीचे नहीं करता है और आपको लास्ट महीने में डॉक्टर बता रहे हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर की सलाह ही माने, क्योंकि डॉक्टर जो भी कहते हैं आपके भले के लिए ही कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी डॉक्टर पैसे कमाने के लिए ही ये सब बोलते हैं। आपको इस टाइम पे ये ध्यान देना है कि आपके बच्चे की सेफ्टी पहले है। डिलीवरी तो जो भी हो रही है वो केयर हो जाएगी, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाएगी, लेकिन आपके लिए इस वक्त बेबी की सेफ्टी जरूरी है। तो अपनी जिद पर ना अड़े रहें कि नहीं मैं तो नॉर्मली करवाऊंगी, या घर वालों को भी समझाएं इस बारे में, ठीक है, क्योंकि आपके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी है बच्चे की सेफ डिलीवरी, तो वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो। आप समझदार हो, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, इसीलिए गलत डिसीजन एंड टाइम पर लेने की गलती ना करें। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हुए हैं जो एंड टाइम पर बोलते रहते हैं मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, जिस वजह से माँ को तो नुकसान होता है, ये साथ में बच्चे को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इसलिए ध्यान रखें, ऐसी गलती बिल्कुल ना हो, किसी के भी साथ ऐसा ना हो। मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें समझाती हूँ कि कोई भी गर्भवती महिला ये गलती ना करे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना आपको क्या करना है, ठीक है। सो आप सब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे तो घर में बच्चा भी उतना ही अच्छा रहेगा। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।